हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2022 अब कुछ ही समय में शुरू होने वाला है और 2021 को अब हम लोग बाय करने वाले हैं। 2021 में बहुत सी चीजें हुई, कुछ अच्छी हुई तो कुछ बुरी हुई। आप जानते होंगे कि कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम सीमा में थी 2021 में, क्योंकि दूसरी वेव में बहुत से लोगों की जान गई और लॉकडाउन लगने की कगार पे फिर से आ गया था। कहीं कहीं तो लॉकडाउन लग भी गया था। लेकिन दोस्तों, बहुत सी अच्छी चीजें भी हुई जो आज हम इस वीडियो में याद करेंगे। तो 2021 का सफर अब हम लोग शुरू करते हैं। 2021 का पहली बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, आपको टोक्यो ओलंपिक्स में ले चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे शानदार पल वो था जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था, भारत के नाम कर लिया था जैवलिन थ्रो में। और फिर भारत का तिरंगा टोक्यो के आसमान में लहराया और हर भारतीय के मन से जय भारत माता क्या नारा निकला। क्योंकि ये पल हम लोग को 100 साल बाद देखने को मिला, क्योंकि 100 साल से कोई भी गोल्ड मेडल भारत के नहीं दिला पाया। लेकिन ये शानदार पल हम लोग को अब देखने को मिला, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में जीता। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको हॉकी का भी जिक्र यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हॉकी में दोनों ही पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और 41 करीबन 40 साल बाद भी उन्होंने ये सपना पूरा किया और हम लोग को मेडल दिलाया। वो भी उनका भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। साथ ही साथ पैरालंपियंस की तो बात यहाँ पे जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पैरालंपियंस यानी दिव्यांग, लेकिन दिव्यांग होकर भी उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वो काबिले तारीफ है। हर पैरालंपियन के ऊपर हम लोग को बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमको बहुत ही गर्वान्वित किया है, बहुत ही प्राउड फील करने का मौका दिया। क्योंकि और आप लोग मनीष नरवाल को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया, वो भी पैरालंपियन खेलों में। तो ये सारे पल थे जो कि ओलंपिक से जुड़े हुए थे। अब आप बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 3 दिनों के लिए ब्रिटेन के दौरे में गए थे, उन्होंने 25 सितंबर को क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड में उन्होंने भारत को डिमॉन्स्ट्रेट किया और साथ ही साथ उन्होंने फिर 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन को उन्होंने वहां पे भाषण दिया, उन्होंने लेक्चर दिया और इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना। तब भी हम लोग को बहुत गर्व हुआ, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस में खड़े थे, जहां पे पूरी दुनिया उनको सुन रही थी, उनको समझ रही थी। तो ये भी पल हर भारतीय के दिल से छू गया था। इसके बाद अब बात करते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, भले कोरोना ने जितना उत्पाद मचाया और जितना हम लोग को परेशान किया, लेकिन एक बात बहुत अच्छी रही कि यहाँ पे एकजुटता देखने को मिली। हर भारतीय को ये 2021 में चाहता था कि उसको वैक्सीनेशन हो जाए। तो इस 2021 को मैंने वैक्सीनेशन सेंचुरी कहकर नाम दिया। वैक्सीनेशन सेंचुरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर भारतीय चाहता था कि उनको वैक्सीनेशन हो और वो भी भारत की जो लड़ाई कोरोना से चल रही थी उसमें अपना योगदान दे सके। वैक्सीनेशन से बात आती है यहाँ पे 16 जनवरी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 16 जनवरी हर भारतीय के लिए बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टीके भारत में लगा था और भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और इसके बाद अब बात करते कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन जो भारत ने बनाई थी, भारत वैज्ञानिकों ने बनाई थी, लेकिन उस कोवैक्सीन को WHO ने मंजूरी दे दी थी और WHO ने ये कहा था कि अब कोवैक्सीन दूसरे देशों में भी लगाई जा सकती है। और तब से हमारी स्वदेशी वैक्सीन विदेशों में भी लगनी शुरू हो गई। तो ये भी हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। इसके बाद अब CEO की बात करते हैं। भारत के 2 CEO बन गए हैं। पहले है प्रकाश अग्रवाल और दूसरी है लीना नायरा। प्रकाश अग्रवाल को CEO बनाया गया है, वो ट्विटर प्लेटफॉर्म के CEO हैं। और वहीं लीना नायरा को लग्जरी फैशन का CEO बनाया गया। इसके बाद हम लोग हरनाज सिंधु की बात करते हैं, जो कि चंडीगढ़ से आई हैं। उन हरनाज को कोई भी जानता पहचानता नहीं था, लेकिन उन्होंने 2021 में एक बड़ा कारनामा करके हर भारतीय के दिल में अपनी पहचान बना ली और भारत को भी
बहुत ही गर्व करने का अवसर दिया, क्योंकि उन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया था। ये भी खिताब हम हर भारत को 21 साल बाद मिला था, क्योंकि 2000 में लारा दत्ता ने ये खिताब जीता था और इसके बाद सीधे वो 2021 में हरनाज ने ये खिताब जीत के भारत को गर्व से भर दिया। और इसके बाद अब बात करते हैं आखिरी में बंगाल की दुर्गा पूजा की। वो दुर्गा पूजा जो बंगाल जानता समझता है और हर भारतीय जानता समझता है, लेकिन पिछले दिनों बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तो फ्रेंड इससे ये जानने को मिलता है कि 2021 में ऐसे कई अवसर हैं जिसमें भारतीयों को गर्व करने का महसूस मिला और हम भी कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2022 आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ये मैंने भगवान से प्रार्थना कर ली। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।